हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूँ अयमान। मेरे इस वीडियो टॉपिक में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे फेसबुक को ऑटोमेट करना होता है। दोस्तों देखिए, मेरा एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई आप क्या फेसबुक की ग्रुप पोस्टिंग बॉट बना सकते हो सेलेनियम के साथ। तो ऐसे करके एक मुझे क्वेश्चन करा था मेरे एक व्यूअर्स ने और मेरी। तो मैंने उस सिलसिले में इस वीडियो को बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें। आप लोग कोई भी कमेंट करे, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट करे, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। एंड मैं ले आया इस वीडियो सीरीज को। इस वीडियो सीरीज को मैं कई पार्ट में बनाने वाला हूँ, बिकॉज ये जो एफ बी का पार्ट होने वाला है, जो ये एफ बी का बॉट का पार्ट होने वाला है, ये बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस सीरीज को मैं कई पार्ट में बांटने वाला हूँ। ठीक है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए। हमें एक हम कोई भी काम करें तो हमारे एक स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको हर समय रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी स्ट्रक्चर पे आप कोड लिखे। ये बहुत रीडेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐप नाम के एक फोल्डर बना ली, कुकी नाम के एक फोल्डर बना ली, डाटा नाम के एक फोल्डर बना ली, जिसमें आपकी जो डेटा है, इमेज है, जो आपकी इमेज का पोस्ट है, वो डेटा यहाँ पर स्टोर करे। उसके बाद आप ड्राइवर हो जाए। जिस जो आपकी ड्राइवर है, क्रोम ड्राइवर हो और कुछ भी ड्राइवर हो, उस ड्राइवर को आप यहाँ पर रख सकते हो। रखने के बाद अब जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ एफ बी बॉट, इस एफ बी बॉट लिख के आप रख सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ऐप के अंदर एक इनिट फाइल बनाता हूँ, double_init.py। ये होगा हमारा मेन फाइल। ठीक है। और ये होगा हमारा रनर फाइल। ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास। ठीक है। मैं यहाँ पर क्लास बनाऊंगा, क्लास का नाम दूंगा क्रिएट पोस्ट। ठीक है। डेफ इनिट। ठीक है। तो ऐसे करके मैं एक क्लास बना दी। तो इस क्लास को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा, तो ये वो कैसे, फ्रॉम ऐप, उसके बाद इंपोर्ट क्रिएट पोस्ट। ठीक है। तो ये हो गई हमारा रनर फाइल रेडी, और ये हमारा मेन फाइल। ठीक है। सो ये हो गई। तो अब हम करेंगे कि हमारा जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर को चलाने के लिए हमें क्या क्या सेलेनियम के मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना है, वो सारे के सारे मॉड्यूल्स मैं अब यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गई हमारा बेसिक इंपोर्टिंग, और यहाँ पर हमें चाहिए जेसन। इंपोर्ट जेसन का दोनों मेथड को आपको कर लेना चाहिए, लोड और डंप दोनों को आप इंपोर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करते हैं कि हमारा जो ड्राइवर है, जो ये ड्राइवर है, इस ड्राइवर को पैथ को हमें चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ड्राइवर ड्राइवर पैथ इक्वल टू नन कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है कुकी पैथ, वो भी नन कर देना है, वो भी नन कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और भी चीज़ बैठ गया, उसको उड़ा देता है। तो ये दोनों को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है ऑप्शन ऑप्शन लॉग, लिखता हूँ यहाँ पर ऑप्शन लॉग। ठीक है। तो यहाँ पर क्यों 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 ऑप्शन लॉग में लिख रहा हूँ, ताकि जहाँ हमारा जो ऑप्शन क्रिएट होंगे, ऑप्शन लॉग डॉट एड आर्गूमेंट। यहाँ पर आपको लिखना है माइनस माइनस लॉग LEVEL लेवल इक्वल टू 3, मतलब कि आपका जो लॉग होंगे वो उसको डिजेबल कर देना है, वार्निंग मैसेज को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम हमारा मेन चीज़ शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। ड्राइवर इक्वल टू क्रोम, ये क्रोम को इंपोर्ट करना है। उसके बाद एग्जीक्यूट पैथ, यहाँ पर ड्राइवर पैथ दे देना है सेल्फ।
ड्राइवर पैथ दे देना है। उसके बाद यहाँ पर हम ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शंस के अंदर हम देते हैं ऑप्शन ऑप्शन ओपी ऑप्शन लॉग, यहाँ पर सेल्फ लिखना है, सेल्फ डॉट ऑप्शन लॉग। सो इस तरीके की आपको लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है उसको हिट करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट गेट, ठीक है, ये वेबसाइट को हिट कर देंगे। तो मैं facebook.com को लेकर काम करूंगा, तो मैं facebook.com पर हिट कर देता हूँ, ठीक है। तब आता है हमारा कुकी पार्ट। सो हम कुकी को लोड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुकी डंप करेंगे, उसके बाद कुकी को लोड करेंगे। सो कुकी डंपिंग की जो मेथड है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डंप 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 नहीं, हम सेव लिखते हैं, सेव कुकीज। उसके बाद हम सेल्फ दे देते, सेल्फ देने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखना है, क्या लिखना है, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट गेट कुकीज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंफर्मेशन करना चाहिए कि इस वेबसाइट पर कहाँ क्या आपको लॉगिन करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो अभी बॉट है, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट पोस्ट डॉट ड्राइवर पैथ इक्वल टू, अब हम यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर पैथ है वो दे देते हैं। तो हमारा ड्राइवर पैथ क्या है, हमारा ड्राइवर पैथ है ये जो ड्राइवर फोल्डर है, ये ड्राइवर फोल्डर। सो ड्राइवर स्लैश CHRM क्रोम ड्राइवर डॉट EXE। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ड्राइवर पैथ, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम कुकी पैथ COO कुकी पैथ, और या कुकी पैथ पर हम सेव कर लेते हैं, कहाँ पर, ड्राइवर नहीं, COOKIE कुकी स्लैश abby.json नाम के एक फाइल सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं क्रिएट पोस्ट इक्वल टू क्रिएट पोस्ट, इसको इनिशियलाइज कर ली। उसके बाद क्रिएट पोस्ट डॉट यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फाइल को रन करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस फाइल को रन कर दी, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फाइल है ये रन हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए कोई वार्निंग मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये रन हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रन हो चुके हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन कर लेना चाहिए मैनुअली। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ मैनुअली, तो आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे। तो आप जब लॉगिन कर लेंगे तब ऐसे एक इंटरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप मेन काम शुरू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन काम क्या होगा, मेन काम यहाँ पर होगा कि आपके जो यहाँ पर देखिए एक आईडी क्रिएट हुआ माउंट 0000 UC, इसको आपको चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको ग्रैब कर लेना, इसको आपको लेना है, ठीक है, कॉपी करके लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक और भी चीज़ चेक करना है, यहाँ पर लॉग आउट बटन है कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं। ये लॉग आउट बटन, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर लॉग आउट की कोई बटन है कि नहीं, ठीक है। रख लेना है, ठीक है। तो मैं एक और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं UUID, ठीक है। तो यहाँ पर हम UUID देकर देखते हैं। वेब ड्राइवर वेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेब ड्राइवर वेट लिखते हैं, ठीक है। तो और आप यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हो। UUID दे देते हैं। UUID को आप कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर UUID दे दिया। तो ये UUID जो है, यहाँ पर हम वेब ड्राइवर वेट लिखते हैं, सेल्फ डॉट ड्राइवर
उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं 60 सेकेंड दे दिया। उसके बाद हम लिखते हैं अनटिल। अनटिल की लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कि लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लैम्डा फंक्शन में लिख दिया इंजन। तो इंजन को लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंजन डॉट फाइंड एलिमेंट 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 बाय एक्स पैथ। उसके बाद हमारा जो एक्स पैथ है यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा, वो मैं वाल्सर ऑपरेटर और टर्नरी में यूज़ करूँगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसे यूज़ करना ही बेटर होता है। सो यहाँ पर इफ़ लिख दिया। सो इफ़ लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू सॉरी आईडी लिखता हूँ मैं, आईडी, ठीक है। आईडी ऐसे लिखता हूँ, आईडी। ये एक वाल्सर ऑपरेटर बोलते हैं इसको, वाल्सर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रहे, ये वाल्सर ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ऐसे कर दिया। उसके बाद हम लिखते हैं एल्स फॉल्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा जो चाहिए था वो। उसके बाद जो हमारा जो गेट एलिमेंट बाय ये जो आईडी है, इसके बाद हम लिखते हैं गेट एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट चाहिए मैं आईडी, ठीक है। सो ये आईडी हमको चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ यू आईडी आता है कि नहीं, ठीक है। सो मैं इसको बाद में करता हूँ, ठीक है, मैं इसको बाद में करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक आईडी को डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक गेट एट्रीब्यूट आईडी कर दी। सो इसका जो मतलब कि ये जो आईडी है, ये डायनामिकली चेंज होता रहता है। सो इस आईडी को ही हम ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। ग्रैब करके ये जो हमारा आईडी पर, मेन आईडी पर हमारा रूट आईडी, इस पर बैठा के हम बाकी सब एक्सपेथ को काम में लाएंगे, ठीक है। तो यही होता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि इसको देखेंगे कि ये यू आईडी आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको काट देता हूँ। सो मैं इसको काट दिया। सो इसको काट देने की, इसको कटने से पहले मैं, इसको कट लेने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यू आई डी जो भी हो मैं इसको कंफर्म बाद में करूँगा। तो मुझे पहले इसकी जो कुकी है, इस कुकी को मुझे सेव करना है, ठीक है। बिकॉज मैं जब तक कुकी को सेव नहीं करूँगा तब तक ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये चलता रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक इसको देकर मैं कुकी को सेव कर लेता हूँ, इसको आइडेंटिफाई करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ़ जो लिखता हूँ माउंट 0 0। यहाँ पर लिखता हूँ इन यू आई डी पर होता है तो विथ ओपन सेल्फ डॉट कुकी पैथ। उसके बाद हम लिखते हैं राइट मोड एज फाइल। उसके बाद हम लिखते हैं डम्प सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट गेट कुकीज। उसके बाद हम लिखते हैं फाइल, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ये चेक हम बाद में करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद करते हैं ये चेक, ठीक है। मैं अब इसको करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार ना लॉगिन करना पड़े। ये बार बार लॉगिन करना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है दोस्तों, इसलिए मैं इस तरीके से ये कर लिया, ठीक है, ताकि मुझे बार बार लॉगिन ना करना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो कोड है इसको मैं रन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं 60 सेकेंड पर टाइम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुकी गेट हो जाए तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज दे देना है, कंफर्मेशन मैसेज, कि हमारा जो कुकी है वो गेट हो चुके हैं। गेट कुकीज मतलब कि ये हमारा कुकी सेव हो चुका है, इस फाइल पर सेव हो जाएंगे यहाँ पर, इस डायरेक्टरी पर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो फाइल है इसको रन करते हैं फिर से। सो यहाँ पर आपको 60 सेकेंड टाइम मिलेगा आपको लॉगिन करने के लिए। सो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, लिखने के बाद हम इसको लॉगिन कर देते हैं। सी ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली।
तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कुकी हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पर कुकी हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर हमने ये जो क्रिएट पोस्ट का जो चीज़ है, क्रिएट पोस्ट का यहाँ पर जो सेव कुकीज़ है, मैं इसको इस मेथड को कॉल नहीं किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ इस मेथड को। तो मैं इस मेथड को कॉल कर दूंगा, तो अब यहाँ पर हमारा जो चीज़ है वो सेव होता रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। ध्यान रहे आपको सिर्फ एक ही मौका आपको 60 सेकेंड टाइम मिलेगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर मेरे आईडी को लॉगिन करूँगा। अब ये मेरा आईडी हो जाए। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। सो देखिए यहाँ पर लॉगिन होने के बाद हमारा जो चीज़ है, जो माउंट का जो आईडी है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए। और यहाँ पर क्या करें, ये जो कुकी है इसको सेव नहीं किया। ठीक है, सो ये इसको फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मैं कंफर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं किया। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, कोई बात नहीं। सो मैं गलत पासवर्ड दे दिया था। सो आप शायद हो जाएंगे। हाँ, देखिए अब हो जाएगा शायद। हाँ, अब हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक स्लीप टाइम चाहिए। ठीक है, तो माउंट ऐसे ऐसे ये आईडी जो है इस पर, यहाँ पर हमें स्लीप टाइम चाहिए। स्लीप टाइम चाहिए एक तगड़ी स्लीप टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को भी हटा देता हूँ, बाद में करता हूँ इस कंडीशन। ठीक है, बिकॉज मुझे इस चीज़ को आप सेव करना है, ताकि हमें बार बार ना लॉगिन करना पड़े। ठीक है, सेव यहाँ पर मैं 10 सेकेंड देता हूँ, और भी 10 सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाद में प्रिंट यूआईडी को प्रिंट करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पर दे दिया और मैं इसको रन कर दिया फिर से। सो यहाँ पर हमारा जो आईडी है इसको मैं रन कर दिया, उसके बाद इसको पेस्ट, और हमने लॉगिन कर ली। तो ये देखिए हमने लॉगिन कर ली। लॉगिन करने की 10 सेकंड बाद यहाँ पर देखिए गेट कुकीज़ आ चुके हैं। ये गेट कुकीज़ आ चुके हैं। सो मैं कुकी को आप देखता हूँ। सो ये देखिए हमारा जो जेसन फाइल है वो बन चुका है। ठीक है, तब हम इससे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कुकी है, हमने जो कुकी को जो ग्रैब किया, इस कुकी को ग्रैब करने के बाद यहाँ पर हम एक लैम्डा फंक्शन चलाते हैं, लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर हम एक टाइम आउट देते हैं, टाइम आउट। ठीक है, और यहाँ पर हम टाइम आउट को बैठा देते हैं, टाइम आउट। ठीक है, ये टाइम आउट दे दी। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है, मैं उस कंडीशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, सो माउंट 0 0। ठीक है, इन हमारा जो यूयूआईडी है इस फंक्शन के अंदर जाना चाहिए। तो इस फंक्शन के अंदर हम 20 सेकेंड देते हैं कि हमारा जो 20 सेकेंड के अंदर इस चीज़ को हमें ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रू और फॉल्स। इफ़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे नहीं, इस चीज़ को मैं गलत लिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, सॉरी, हमें इस चीज़ को यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा मिस्टेक था। माउंट 0 0 इन दे देते हैं। ठीक है, तो माउंट 0 0 इन यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक है, जो हमारा जो गेट यू आई है इस चीज़ को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और जो हमारा आईडी है इसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर ले रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब ट्रू हो जाएंगे
ट्रू होने के बाद ही ये काम करेगा, ठीक है। सो मैं आपको इस चीज़ को मैं फिर से दिखाने वाला हूँ। सो मेरा मेरा तो कुकी ग्रैब ही है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इसको बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि आप समझ जाए, ठीक है। सो हम बॉट को रन करते हैं। तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसको डाल देता हूँ। ये बात ऐसे है। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया डायरेक्टली, यहाँ पर कोई कुछ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फंक्शन देना है, फंक्शन देने के बाद यहाँ पर मुझे लिखना है 60 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद ये काम करेगा। सो मैंने थोड़ा गलती कर दी, तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। मैं आपको स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, तो मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है ये आप अब आपको भी शायद हो सकते थे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दिखा के यह कर रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ दिखकर सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर एक माउंट का जो है ये आ चुका है और यहाँ पर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो शायद आप समझ चुके हो कैसे काम करता है इसको, ठीक है। तो यही है, तो 60 सेकेंड ये वेट करेंगे जब तक आपकी जो लॉगिंग ना हो, ठीक है। हमारा जो ये चेक लॉगिंग है, ये हमारा जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉगआउट बटन को ढूंढने में काम लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको काट देता हूँ, अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा था, तो मैं इसको एक्स्ट्रा को काट देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इफ जो हमारा इफ है, जो इफ हमारा जो UUID है, इस UUID को 60 सेकेंड देकर तो वेट कराना है। तो 60 सेकेंड पे ये लॉगिंग ना कर सकता है, तो तो यहाँ पर लॉगिंग ना कर सकते, तो नॉट लिखते हैं, नॉट UUID। तो जो UUID है जो बैक करेगा वो 60 सेकेंड पे ना कर सके, ये क्विट कर देगा। ड्राइवर सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट क्विट, क्वाइट, ठीक है, एक क्वाइट कर देगा। और मिल गया, नहीं मिला, ठीक है, तो ये कंडीशन चलेगा। कंडीशन चलने के बाद ये कोड चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक कुकी सेविंग का एक चीज़ था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर फिर से लॉगिन करते हैं, और ये तो गलत है, सो ये नहीं, ये है, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो आईडी है दे देता हूँ, उसके बाद ये हमारे लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेट कुकी का मैसेज भी सक्सेसफुली आ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका जो कुकी है ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोड कुकी का जो फंक्शन है वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लोड कुकी, लोड लोड कुकीज, हम सेल्फ लिखते हैं। सेल्फ लिखने के बाद हमारा जो लोड कुकीज का जो फंक्शन है वो फंक्शनैलिटी इस तरीके ही है, बहुत 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 ये तरीके मतलब कि ऐसा ही है, काइंड लाइक दैट। सो मैं यहाँ पर क्या करेंगे, सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पर ये खोलेंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो कुकीज़ है वो उसको लोड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, विथ ओपन करके, विथ ओपन। उसके बाद जो हमारा जो कुकी का जो पैथ है, कुकी पैथ, उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम फाइल लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर चलाते हैं, फॉर कुकी, कुकी इन फाइल, यहाँ पर लिखना है लोड, लोड, उसके बाद लिखना है फाइल। फाइल को लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ डॉट ड्राइवर, ड्राइवर लिखने के बाद ऐड कुकी लिखना है। ऐड कुकी लिखने के बाद यहाँ पर कुकी दे देना है, ठीक है, कुकी।
ये, ठीक है। सो ये दे देना है आपको। सो ये देने के बाद आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर कुछ देर आपको स्लीप करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी एक स्लीप टाइम दे देते हैं, स्लीप स्लीप टाइम। स्लीप टाइम यहाँ पर हम 10 सेकेंड दे देते हैं, ठीक है। तो 10 सेकेंड दे दिया हमने यहाँ पर स्लीप टाइम। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कि ये सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट रिफ्रेश, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिंग हो जाएगा। तो कुकी ऐड होने के बाद सो यहाँ पर हम 5 सेकेंड दे देते, इतने ज़्यादा हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कि स्लीप SL स्लीप यहाँ पर और 5 सेकेंड वेट करें, ठीक है। सो यह ऐसे होते हैं, ठीक है। तो और इस ये जब हो जाएंगे तो तब हमारा नेक्स्ट कोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आर्किटेक्ट बेस करके आप कैसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ करना है, वो है कि ये जो तो यहाँ पर हमें लिखना है फ्रॉम OS डॉट पैथ इम्पोर्ट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट का जो फाइल है यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इफ, ठीक है, इफ एग्जिस्ट CRET create post डॉट कुकी पैथ। ये एग्जिस्ट करता है तो हमें ये कुकी चाहिए, जो ये नहीं करेंगे तो हमें क्रिएट पोस्ट डॉट लोड कुकी करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करता है तो ये करो, वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये करो, ठीक है। तो अब हम दोनों को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारा जो कुकी पैथ का जो ये है, मैं इसको हटा देता हूँ डेटा, मैं इसको कुकी से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मेरा जो चीज़ है, मैं कुकी से वो चीज़ को हटा दिया, ठीक है। सो अब क्या क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को लोड करता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो ये कुकी को सेव कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। एल्स ब्लॉक पर इसको दे देते हैं, नहीं तो ये बार बार रन हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, अब मैं इसको करता हूँ, एक स्पेस ब्लॉक दे देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारा ये क्या होता है, ठीक है। सो ये देखिए हमें लॉगिन करने को कह रहा है, ठीक है। सो मैं लॉगिन करता हूँ, सो मैं इसको लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक तो देखिए यहाँ पर एक इश्यू आ चुका है, वो है कि यहाँ पर एक कुकी को सेव तो नहीं है ना सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लोड कुकी। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर नॉट होगा, कि नॉट हो तो तब यहाँ पर आए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमें फिर से रन करना है और यहाँ पर मुझे लिखना है, इसके बाद लिखना है import live और हमको यहाँ पर देखना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर गेट कुकी हो चुके हैं, ठीक है। ये गेट कुकी हो चुके हैं। सो यहाँ पर देखिए कुकीज़ के अंदर गेट कुकी का जो फाइल है वे आ चुके हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ। तो अब मैं रन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिंग हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लॉगिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर देखिए, देखिए यहाँ पर ये रिलोड ले रहा है ऑटोमेटिकली, देखिए यहाँ पर ये सेव हो गया, ठीक है। सो ऐसे ही होता है इसको, ठीक है। सो ये तो सीख गए कि कैसे लॉगिंग करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉगिंग का पार्ट हो गया। सो लॉगिंग का पार्ट ये एक सेफली लॉगिंग है, ठीक है। तो आप ऐसे लॉगिंग करते हो तो कोई भी वेबसाइट पर ऐसे लॉगिंग करेंगे तो आपकी जो अकाउंट है ये सेव रहेंगे, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर सीख रहे हैं वो कुछ अच्छा चीज़ सीखें, ना कि कोई खराब चीज़, ठीक है।
सो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सो मैं यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करूंगा, ठीक है। सो devs create post, सो सेल्फ, तो मैं यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करूंगा। सो सेल्फ ड्राइवर डॉट गेट, तो मेरा जो वेबसाइट है, सो मैं उसको ओपन करूंगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा जो पेज है, सो मैं उस पेज को ओपन करना चाहता हूँ। तो मेरा जो ग्रुप पेज है, सो यहाँ पर आपका जो ग्रुप पेज का लिंक है वो दे देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिंक और URL, ठीक है, GURL, ग्रुप URL आप दे सकता हूँ उसको यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ GURL लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। सो लिखने के बाद मैं आपको इस यहाँ से इसको रन करता हूँ। ये लॉगिंग हो जाए, लॉगिंग होने के बाद जो मेरा जो ग्रुप है, मैं इस ग्रुप का जो चीज़ है मैं उसको यहाँ पर लोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज दे देना चाहिए था। और एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी मैसेज नहीं आता है, ठीक है, एरर एरर वाला मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सो मैं एक ग्रुप क्रिएट किया था। सो मैं इस ग्रुप को ही आप दिखाऊंगा आपको। उस ग्रुप पर मैं पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो सेलेनियम वाइपर नाम का एक ग्रुप मैंने खोला था, ठीक है। ये जो ग्रुप है, जो ये ग्रुप का URL है, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मेरा ग्रुप का URL, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट पोस्ट डॉट, यहाँ पर क्रिएट पोस्ट डॉट क्रिएट पोस्ट। देखिए यहाँ पर एक अंडरस्कोर है क्रिएट पोस्ट के बाद, ठीक है। तो मैं इस URL को यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस URL को यहाँ पर छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद यहाँ पर गेट जो URL है वो होने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ओपन करके देखते हैं कि आखिरकार हमारा जो फाइल है वो वहाँ पर ये जाता है कि नहीं, ठीक है, खुलता है कि नहीं, ठीक है। सो देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देर वेट करेंगे हम। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है हमारे आईडी पर। और ये देखिए हमारे ऑटोमेटिकली हमारा सेलेनियम वाइपर की जो ग्रुप है उस पर ये आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जो असली काम करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए हमको इसको बड़ा करना है थोड़ा, और यहाँ पर एक पोस्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटिंग समथिंग का जो बटन है इसको हमें प्रेस करना है, ठीक है। इसको कैसे प्रेस करना है, तो इसके लिए हमें इंस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। तब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर बहुत सारे चीज़ सीखने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ सीखने वाला है। तो कैसे, देखिए अब आपका जो ये जो समथिंग, इसको आप यहाँ पर डॉक कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। तब डिस्कशन पर आएंगे, आने के बाद आप यहाँ पर से तो देखिए यहाँ से हम इसको इस पॉइंटर सिलेक्शन को क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको इस पेन टैग को और ये डिप को, कि ये जो डिप है, सो ये डिप को रोल देखिए, यहाँ पर एक डिप है, इस डिप का रोल देखिए बटन है, ठीक है। ये डिप का हमें पकड़ना है, इसकी जो पैथ है, एक्स पैथ है, इसको लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद हम यहाँ पर हमारा जो कोड है यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर लिखना है self.driver.find element by एक्सपेथ कर देना है। उसके बाद हमारा जो एक्सपेथ है इसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक्सपेथ है, तो इसको डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वही UUID जो हमें चाहिए वो यहाँ पर देना है, ठीक है। सो ये हम डायनामिक करने के लिए यहाँ पर हम ये दे दिया था, ठीक है। तो ये जो हमारा जो UUID है, इस UUID को हमें यहाँ पर सबमिट कर लेना है, ठीक है। और ये चीज़ को हम यहाँ पर तो देते हैं, और इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जो भी हो, ये दोनों से जो भी हो जो हमें देंगे तो वो
हमें ये जो UUID है इसको रिटर्न कर दे, ठीक है। तो UUID रिटर्न कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न UUID। UUID हमें रिटर्न कर दे, बिकॉज ये UUID हमें चाहिए। रिटर्न UUID। और आप एक और भी काम कर सकते हो, यहाँ पर UUID रिटर्न नहीं करके यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। UUID यहाँ पर हम ब्लैंक रखते हैं, नन रखते हैं, नन रखते हैं। सो यहाँ पर हम बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट एक ये वर्ड का इसको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्टली नन कर दिया। सो UUID रिटर्न मत करिए। सो रिटर्न नहीं करके यहाँ पर अब क्या करें, सेल्फ डॉट UUID इक्वल टू UUID आप दे दीजिए, ठीक है। सो आप इसको दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न ना करके यहाँ पर वो सेम का सेल्फ डॉट UUID इक्वल टू ये, ठीक है। चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आपका जो जब यहाँ पर आएंगे तब आपको एक UUID मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब आप यहाँ पर एप्स्ट्रिंग यूज़ करके वो UUID यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे तो ये यहाँ पर एक बटन क्रिएट करते हैं हम। सो बटन इस बटन को आप क्या करेंगे, बटन डॉट क्लिक कर देते हैं इस बटन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा चीज़। सो इसको आप क्या कर देंगे, सो ये चीज़ को हमें वेट में लेना है, ठीक है। तो वेट में लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं इसको वेट में लेता हूँ। सो वेट में कैसे लेंगे, सो वेट में लेने के लिए वो जो ड्राइवर डॉट वेट, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक आप स्लीप टाइम भी दे सकते हो। सो मैं यहाँ पर स्लीप टाइम देकर ही चला देता हूँ अब तक। तो आप इसको वेट पे दे देना की मर्ज़ी। सो मैं यहाँ पर 10 सेकेंड देता हूँ, एक पेज 10 सेकेंड या 5 सेकेंड दे देता हूँ। 5 सेकेंड काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉरी इसको रन नहीं, इसका जो मेन फाइल है इसको रन करना है, ये फाइल रन करना है, ठीक है। तो मैं इसको रन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड कर लेंगे कुकीज़ को। थोड़ा देर वेट कीजिए। ये देखिए ये रिफ्रेश होके ये लोड कर लिया। यहाँ पर देखिए हमें सेलेनियम वाइपर की जो वेबसाइट है उस पर चला गया। और चले जाने के बाद यहाँ पर शायद कोई एक्शन करे, मैं वेट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर देखता हूँ शायद यहाँ पर एक एरर आ चुके हैं। इस एरर को देखते हैं कि क्या एरर है। सो यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन आ चुके हैं। सो इस फंक्शन को हमें रन नहीं किया। हमारा जो लैम्डा की जो UUID का जो फंक्शन है, सो सॉरी ये एक फंक्शन आ गया, ठीक है। जो UUID होता है ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन को देना है। सो यहाँ पर 10 सेकेंड दे देते हैं हम। तो ये चीज़ को आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह दे देना है, ठीक है। तो ये लीजिए ये हो गया, ठीक है। सो तो यहाँ पर ये हो चुके हैं। तो आप सेल्फ करके उसको कई बार रन कर सकते हो और रन करके भी सेव कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ही कर दीजिए, ठीक है। तो ये कर दीजिए, यही कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आके इसको फंक्शन को रन कर देना, ठीक है। टाइम आउट, तो टाइम आउट मैं 10 सेकेंड दे दे रहा हूँ, ठीक है। 10 सेकेंड यहाँ पर ढूंढेंगे, 10 सेकेंड पर ये नहीं मिला तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही एक ही बात हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो देखिए ये फिर से रन हो चुके हैं और इसको हमें कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि इसको कैसे क्या करना है। तो आप नहीं समझ रहे तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल है उस पर आकर आप मेरे साथ बात कर सकते हो पर्सनली। तो मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई ट्रैक बैक एरर आया नहीं, या हाँ अब आया है कुछ ट्रैक बैक एरर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इस एरर के अंदर क्या लिखा है। सो हमारा जो माउंट है पॉइंट है वो ये पर हो गया, उसके बाद बैक ट्रैक ये आ चुका है। सो यहाँ पर क्या करेगा,
एक्सेप्शन नो सच एलिमेंट मैसेज, नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट एलिमेंट मेथड, ठीक है, एक्सपेक्ट सिलेक्टर इतना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस तरीके के जो एलिमेंट है वो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो क्लास है, इस क्लास को ग्रैब करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्लास है, ये क्लास को ग्रैब करना है आपको, ठीक है। अब क्लास के ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्लास को ग्रैब करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा क्लास को ग्रैब ना करें, बिकॉज क्लास चेंजेज होता है, इससे रिएक्ट पर 2 दिन बाद एक ग्रैब चेंज होता है। तो आप इसको करें, एक्सपेक्ट से ही करें। तो यहाँ पर देखिए ये रोल है, ये बटन रोल है, तो ठीक है, इसको आप एक्सपेक्ट पर ले लीजिए, तो ये बटन है। तो को मैं छोटा करता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, को यहाँ से को कट कर यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। फिर से जो डी है मैं यहाँ से इसको ये कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर स्लीप 5 सेकेंड दे दिया, और मैं स्लीप स्लीप यहाँ पर 2 सेकेंड कर दी, ठीक है। तो मैं हम फिर से इसको रन करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 100% ये काम करेगा, मेरा मानना है ये काम करेगा। ये इसको जस्ट एक टाइम डिले देना पड़ता है, आप टाइम डिले देंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए ये रिफ्रेश हो चुका है, और ये आईडी लॉगिन हो चुका है, और ये भी ग्रुप पर भी जा चुके हैं। और यहाँ पर अब दिखने के बाद है, यहाँ पर क्लिक होता है कि नहीं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्लिक हो चुके हैं, अब ये क्लिक हो चुके हैं सक्सेसफुली, ये क्लिक हो चुके हैं, देख सकते हो ये क्लिक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्लिक हो चुके हैं। सो अब हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें एक चीज़ करना है, वो है कि ये क्लिक हो चुके हैं। सो मैं इस चीज़ को फिर से रन करके देखना चाहता हूँ कि ये क्लिक होता है कि नहीं। तो चलिए हम फिर से रन करते हैं। सो देखिए ये हमारा जो वेबसाइट है ये खुल चुके हैं। तो मैं इसको ऐसे मिडल पर आनता हूँ। तो मिडल पर आने के बाद शायद अब दिख रहा है कि नहीं, मुझे पता नहीं। तो देखिए ये जा चुके हैं, ग्रुप पर ये घुस चुके हैं। उसके बाद ये इसको क्लिक भी कर देगा, कुछ इधर वेट करें। तो देखिए ये क्लिक कर चुके हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए कि इसकी जो क्रेट है, ये क्रेट है, क्रेट की अंदर की जो इसके अंदर की जो चीज़ डीप होता है, इस डीप को हमें चाहिए, ठीक है। सो इस डीप को हमें चाहिए। सो अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करें, इसको छोटा कर देता हूँ। सो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डीप ट्रू और यहाँ पर क्रेट का जो डीप है, जो ये डीप है, जो ये डीप है। सो एक डीप आप कंटेंट की जो डीप है इसको आप ले सकते हो, ठीक है। सो कंटेंट की जो डीप है इसको आप ले लीजिए। सो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट को ले लेता हूँ। सो एक्सपेक्ट को लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पर देखिए जो बटन को क्लिक हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर स्लीप देता हूँ। स्लीप इसके बाद हम 5 सेकेंड दे देता हूँ, 5 सेकेंड दे देता हूँ। सो 5 सेकेंड देने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि टेक्स्ट सेंड और सेंड टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपैन। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ। सो हमारा जो एक्सपैन है इसको, तो एक्सपैन इसको देने पर हमारा जो यहाँ पर जो माउंट का जो चीज़ है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट UUID, और यहाँ पर हमें 5 सेकेंड दे देना है, ठीक है। सो ये हो जाए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंड टेक्स्ट कर देते हैं। सो सेंड टेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेंड कीज
सो सेंड कीज क्या होगा, सेंड कीज होगा कि हमारा जो सेंड करेंगे हम, सो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट ऑन दिस ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं हेलो, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं हेलो देयर, हेलो हेलो टी, हेलो THE, हेलो, और ये लिख सकते हैं हे, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता है दिस इज माई फर्स्ट पर्सन दिस ग्रुप, ठीक है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर आप /n दे सकते हो। /n क्या करेंगे, /n ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हीड इंटर कर देंगे, ठीक है। सो मैं इसको इससे दे देता हूँ, देने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। देखिए या इसको रन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक पोस्ट क्रिएट कर देगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो, तो ये लोड लेंगे आप, ठीक है। सो ये लोड लेंगे, वेट करें। सो ये लोड लेंगे, लोड लेने के बाद ये वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद इसको, ये आने के बाद हमारा जो पोस्ट का जो बटन है उस पर क्लिक कर दिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट सेंड कर देगा, आई होप। देखिए यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंड कर दिया, और यहाँ पर पोस्ट बटन पर क्लिक नहीं किया, और क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो /n है, सो फेसबुक पर /n का मतलब है न्यू लाइन क्रिएट करना। तो अब हम यहाँ पर पोस्ट बटन को यहाँ पर से ढूंढूंगा, ठीक है। हमारा जो पोस्ट बटन है इसको हमें ढूंढना होगा, ठीक है। तो अब हम पोस्ट बटन को ढूंढते हैं। तो हमारा जो पोस्ट बटन है, सो ये इसको देखना है, और ये जो डिप को मिला है हमको, इसको चेक कर लेना है कि इसकी जो रोल है ये बटन है कि नहीं। इसकी जो रोल है, इसके कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका जो रोल होना चाहिए वो बटन रोल होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए इसका कौन सा बटन, कौन सा चीज़ है जिसकी रोल हो बटन, ठीक है। ठीक है, जो चीज़ आप एलिमेंट को ढूंढ रहा है उस एलिमेंट का रोल बटन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, वो क्लिक नहीं खाएगा, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो डिव है ये डिव आ चुका है। सो इस डिव के ऊपर के एक डिव है रोल बटन, ये देखिए ये है रोल बटन, ये देखिए ये रोल बटन लिखा रहा है। तो इस चीज़ को अब जो भी एक्स पे लेंगे उस सारे चीज़ का एक एक चीज एक यह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपका जो एक्सपेथ है वो एक्सपेथ ले लेना है। लेने के बाद इसको छोटा कर देता हूँ। ये आपकी जो कोड है इस कोड पर इम्प्लीमेंट कर देना है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हाई देयर की बात हाई है, उसकी बात मैं /n देता हूँ, उसके बाद /n, ठीक है। ये /n नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्लीप लिखता हूँ, स्लीप यहाँ पर मैं 5 सेकेंड दे देता हूँ। 5 सेकेंड के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो पोस्ट पोस्ट बटन। तो पोस्ट बटन लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपेथ। तो यहाँ पर हम एक्सपेथ को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सपेथ है, और यहाँ पर हमारा जो माउंट का जो रूट आईडी है, ये देखिए ये यहाँ पर बार बार इस माउंट रूट आईडी चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा था इसको डायनामिकली हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्फ UUID, उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद ये क्या करेंगे, 2 सेकेंड यहाँ पर वेट करेंगे, स्लीप यहाँ पर 2 सेकेंड वेट, उसके बाद पोस्ट बटन पर क्लिक कर देगा, ठीक है। क्लिक, ये पोस्ट बटन, ठीक है। सो ये देखिए हमारा एक क्रिएट पोस्ट का एक हो गया, ठीक है। सो मैं इसको छोटा थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और जूम इन कर लेता हूँ ताकि देखिए, ठीक है। तो ये हो गया। सो अब मैं इस पेज पर जाता हूँ, इस पेज जाने के बाद इसको रन कर देता हूँ। इसको रन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कोड है ये सक्सेसफुली चलता है कि नहीं। ये हमें सक्सेसफुली चल गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर दिखाऊंगा आपको कि कैसे इमेज के साथ आप पोस्ट करें, इमेज हो जाए क्या और कोई वीडियो हो जाए, ये चीज़ को आपको कैसे
इस पोस्ट पर सेंड मतलब कि इसका यहाँ पर कैसे सेंड करना है वो सारे चीज़ इस क्रिएट पोस्ट फील्ड पर, ठीक है। कैसे ये इमेज सेलेक्ट करना है, कैसे वो करना है करके, कैसे क्या करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए क्रिएट पोस्ट हो गया। क्रिएट पोस्ट होने के बाद यहाँ पर 5 सेकंड वेट करेगा, तो यहाँ पर एक लिखेगा, लिखने के बाद यहाँ पर फिर से 5 सेकंड ये वेट करेगा, उसके बाद ये पोस्ट बटन पर क्लिक कर देगा। देखिए ये पोस्ट बटन पर क्लिक कर दिया और ये देखिए ये हमारा पोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों ये कितना आसान है इसे बनाना। तो मैं मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या होता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आई होप आप समझ चुके हैं कि कैसे इस चीज़ को बनाना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे वीडियो वीडियो और मीडिया फाइल्स को कैसे यहाँ पर अपलोड करना है, कैसे मीडिया फाइल्स अपलोड करना है, कैसे पूल्स को अपलोड करना है, कैसे पूल्स बनाना होता है, ठीक है। और भी चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे ये सब मॉडिफाई करना है, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही था। जो जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा।